बेचारे नीतीश कुमार मुंह ताकते रह गए और उनकी फजीहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मंच पर ही कर दी। जी हां, लगभग 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन है नीतीश कुमार, लेकिन उनकी दुर्दशा ऐसी हो जाएगी ये किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए इस बार चुनाव में एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां पर नीतीश कुमार बेचारे बन गए हैं। वो सिर्फ मुंह ताकते रह जाते हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में उनकी फजीहत हो जाती है। गठबंधन के साथी भी मंच पर मौजूद रहते हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताता हूं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार में चुनावी बयार है और 2 हफ्ते का लगभग समय बचा है। चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच चुके हैं। समस्तीपुर में उनकी एक रैली थी और इस दौरान मंच से एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आई जिसने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार नीतीश कुमार की इतनी दुर्दशा होने के बावजूद वो एनडीए के खेमे में मौजूद क्यों हैं, कैसे हैं। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर तमाम सवाल पहले से ही खड़े होते हैं और इस बार क्योंकि वो गठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। अमित शाह जी ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उस कुर्सी पर लगा दिया है जिस पर नीतीश कुमार अब तक बैठते आए हैं। ऐसे में एक तस्वीर जो उभर कर सामने आई है उसे देखिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में आयोजित एक रैली में पहुंचे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी भी वहां पर मौजूद थे। अब इस बीच जब गठबंधन के साथी भी मंच पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जा रहा था मंच पर, लेकिन जो सब कुछ हो रहा था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही होता हुआ नजर आ रहा था, मानो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई हैसियत ही नहीं बची हो। क्योंकि जो तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट किया जा रहा है, जो माला भी पहनाई जा रही है। देखिए, बहुत बड़ी सी माला है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाया जा रहा है, लेकिन बीच में आप देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहनाते पहनाते नेताओं को नजर आता है कि हाँ, नीतीश कुमार भी तो वहां पर खड़े हैं, तो उनको भी माला में ले लिया जाता है। लेकिन एक तस्वीर तो यह है जहां पर हो सकता है भूल चूक वश जो है बड़ी माला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार को लेना भारतीय जनता पार्टी के नेता भूल गए, लेकिन उसी समय पर दूसरी माला भी आती है जिसमें से प्रधानमंत्री को आगे किया जाता है और नीतीश कुमार कहीं पर खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। यानी कि नीतीश कुमार की इतनी हैसियत भी नहीं है कि प्रधानमंत्री के साथ उनको बड़ी माला में एक साथ दिखाया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए। मतलब नीतीश कुमार की ऐसी हालत हो जाएगी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और जिस तरह से नीतीश कुमार को लगातार साइडलाइन किया जा रहा है, लगातार उनको ये बताने, ये जतलाने की कोशिश की जा रही है कि इस बार आप मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ऐसे में नीतीश कुमार का हाल बेहाल है। और इन तस्वीरों से जाहिर होता है, क्योंकि कहावत है ना दोस्तों, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो अब पालने में ही सब कुछ दिख रहे हैं कपूत के पांव की क्या होने जा रहा है, आखिरकार क्या भविष्य होने जा रहा है एनडीए खेमे में नीतीश कुमार का, यह अभी से दिखने लगा है। देखिए, 101 सीटें बांटी गई हैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि आप इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब इन 101 सीटों में से जो जितनी सीटें ज्यादा जीत लेगा, यानी कि मान लीजिए नीतीश कुमार पिछली बार का प्रदर्शन दोहराते हैं और 45 से 50 या 55 तक ही रुक जाते हैं, इतनी सीटें ही जीत पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस एवरेज में पिछली बार का प्रदर्शन अगर देखेंगे 74-75 सीटें अगर उसके खाते में आ जाती हैं, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस बार बहुत बड़ा चेंज बिहार के अंदर होने जा रहा है। सीट बंटवारा जो किया गया है उसमें बराबरी का हिस्सेदार उनको रखा गया है। लोकसभा चुनाव के आप नतीजे देखेंगे तो 12-12 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी आए थे, इसलिए अहमियत नीतीश कुमार की बढ़ गई थी। केंद्र में कई बार यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार और एक तरफ नायडू साहब, ये 2 बैसाखी हैं जिनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार केंद्र में चल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार बहुत बड़े फैक्टर बनकर इस एनडीए की सरकार में
केंद्र में उभरे थे, लेकिन बिहार के अंदर परिस्थितियां चेंज हो गई हैं। नीतीश कुमार इतने इंपॉर्टेंट है, बावजूद इसके उनको मंच पर इस तरह से फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। भाई माला तक उनको नहीं पहनाई जा रही है, प्रधानमंत्री के साथ में उनका सम्मान तक नहीं हो रहा है। और वहां पर खड़ा कौन है? डिप्टी सीएम खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, केंद्रीय मंत्री खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के नित्यानंद राय। किसी को भी ये ध्यान नहीं है, किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश जी भी तो यहां खड़े हैं, नीतीश जी का भी बराबर सम्मान होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं, वो देश के प्रधानमंत्री, उनका सम्मान ज्यादा होगा, लेकिन क्या नीतीश कुमार कोई छोटे मोटे नेता हैं? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान भी उसी मंच पर होना चाहिए। उसी कद के वो भी नेता हैं और सरकार में इतनी अहमियत उनकी है, तब भी उनका इस तरह से उनको इग्नोर करना या फिर उनको एक तरह से साइडलाइन कर दिया जाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक फजीहत है जेडीयू की। और इसकी जिम्मेदार खुद जेडीयू ही है, नीतीश कुमार ही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी अहमियत को धीरे धीरे करके घटा लिया है। जिस तरह से उनके तमाम सांसद हो वो भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलते हैं, तमाम जो पार्टी में टूट हो रही है उसको लेकर भी नीतीश कुमार खामोश रहते हैं। लगातार उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो उनके स्वास्थ्य की ओर जो है इशारा करती हैं कि वो ठीक नहीं है, क्या उनका स्वास्थ्य खराब है। लेकिन इस बीच जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसने बहुत कुछ कह दिया है, बहुत कुछ बता दिया है। चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार की ऐसी दुर्दशा देखकर जेडीयू वाले तो अपने आप में कहीं ना कहीं परेशान होंगे ही, लेकिन विपक्ष वाले खुश होंगे, क्योंकि विपक्ष में तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लग गई है। अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं और तेजस्वी यादव लगातार जोश में अब रैलियां करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अब धड़ाधड़ आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार में पूरी जान फूकी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है उसमें जेडीयू कहीं ना कहीं साइडलाइन होती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीर मैंने आपको दिखाई, इन तस्वीरों के मद्देनजर आपको क्या लग रहा है? क्या नीतीश कुमार का भविष्य अब अधर में अटक गया है? क्या नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 101 सीटें बराबरी की इसीलिए बांटी गई हैं ताकि कल को नीतीश कुमार ये ना कह पाए कि हमारे साथ आपने गलत किया है। नीतीश कुमार अब तक जो सरकार चलाते रहे हैं उसमें कम रहते हुए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि उनका मुख्यमंत्री हो, राज्य पर उनका कब्जा हो। ऐसे में नीतीश कुमार का हटना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार को एक स्ट्रैटेजिकली हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि नीतीश कुमार को यह भी ना लगे कि भाई हमको हटा दिया गया, उनको बुरा भी ना लगे और वो हट भी जाए। तो कैसे हटेंगे? एक तो चिराग पासवान को उनके खिलाफ जो है गठबंधन में रहते हुए ही उनके खिलाफ जिस तरह से प्लेस किया गया है, एक तो वो बात है। दूसरी बात यह है कि जब नीतीश कुमार की सीटें कम रह जाएंगी तो कहावत यही है सियासत में कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यही होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का खेमा अगर ज्यादा सीटें जीत कर आता है तो मुख्यमंत्री पद पर सीधे तौर पर दावेदारी वहीं ठोकेगा और तब नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि भविष्य की राजनीति भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल के लिए जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसमें नीतीश कुमार को जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।